नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीछे जो भी हमने स्विंग स्टॉक्स सेलेक्ट किए थे उसमें क्या मूवमेंट हुई है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इंटरेस्टिंग जरूर होने वाली है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जो लर्निंग वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों एक आपसे मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि यहां पर जिस भी स्टॉक का मैं नाम लूंगा, किसी भी स्टॉक में बाई और सेल की सलाह नहीं है। पहले उनके बारे में सीखिए कि मैं किस प्रकार से स्टॉक को फाइंड करता हूं, क्या एंट्री करता हूं, कैसे एग्जिट करता हूं, स्टॉप लॉस क्या रखता हूं, तो वो सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा वेबिनार में। और वेबिनार कब होगा, कैसे होगा, उसकी सूचना आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लेना। दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हम ने जो एक्सेल शीट बनाई है, हमने आज तक जो दिसंबर महीने में आज तक जो हमने स्टॉक को फाइंड किया है उसको मैंने एक एक्सेल शीट में लिख रखा है। उसका एंट्री प्राइस, उसका स्टॉप लॉस, उसका टारगेट, सारी चीजें मैंने उस एक्सेल शीट में लिख रखी है। तो हम चलते हैं उस एक्सेल शीट में और हम देखते हैं कि इसने आज या आज तक कितने परसेंट का मूवमेंट दिया है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आ जाता हूं अपनी एक्सेल शीट में। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो आपको थोड़ा हल्का ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक ने न तो टारगेट हिट किया है और न ही स्टॉप लॉस हिट किया है, और हालांकि ये प्लस में चल रहा है। और जो डार्क रेड है इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक ने हमें प्रॉफिट नहीं दिया है, स्टॉप लॉस हिट हो गया है। और जो डार्क ग्रीन है इसका मतलब ये है कि इसने अपना टारगेट दे दिया है। ठीक है। और जो हल्का रेड है इसका मतलब ये है कि इसने न तो स्टॉप लॉस हिट किया है और न टारगेट हिट किया है, ये नेगेटिव में चल रहा है, रेड में चल रहा है। ठीक है ना। तो पहला जो स्टॉक था अपना ग्रेफाइट का, वो 3 तारीख को आया था। सीईआरए का ये 3 तारीख को आया था। ईआई होटल ये 3 तारीख को। ये जो 5 स्टॉक्स है वो 3 दिसंबर को अपने सेटअप में आए थे। ठीक है। तो इसमें क्या मूवमेंट हुई है, इसमें देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, बाइंग डेट भर देता हूं, एंट्री प्राइस भर देता हूं, स्टॉप लॉस भर देता हूं, ये बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाती है। रिस्क भरता हूं, रिस्क मेरी, मैं प्रत्येक स्टॉक में 500 रुपए की रिस्क रखता हूं। आप 100 रुपए की रखो, 200 रुपए की रखो, आपके कैपिटल के हिसाब से। ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 100 रुपए इंटर करता हूं तो ये बता देगा कि आपको इस स्टॉक की कितनी क्वांटिटी बाई करनी चाहिए, ताकि अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो आपके उतने ही रुपए लॉस हो जितने आप चाहते हो। ठीक है ना। तो 100 रुपए का अगर आप रिस्क चाहते हो तो यहाँ पे 100 रुपए भरो, तो उतनी ही क्वांटिटी आपको बाई करनी चाहिए जो ये एक्सेल शीट आपको बताएगी। दूसरी बात, मैं जो स्टॉक्स लेता हूं उसमें रिस्क रिवार्ड 1:2 से ज्यादा का रखता हूं। ठीक है ना। तो इस स्टॉक में 1:2 से कम रिस्क रिवार्ड है, तो मैंने इस स्टॉक को नहीं लिया, हालांकि ये अपने सेटअप में जरूर आया था। दूसरा सीईआरए का स्टॉक है, इसमें अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ईआई होटल है, इसमें 100 रुपए की अगर आप रिस्क रखते तो इसमें आप 5 क्वांटिटी बाई कर सकते थे और इन्वेस्ट हो सकते थे आपके इसमें 1975 रुपए। ठीक है ना। इसके हिसाब से अगर आपका प्रॉफिट होता, ये टारगेट को हिट करता, तो आपके लगभग लगभग 200 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट होता, और स्टॉप लॉस जो हिट होता तो 100 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगता अपना। तो रिस्क रिवार्ड 1:2 हो गया। ठीक है, ये स्टॉक अपने लिए काम का है, तो इसमें अपना स्टॉप लॉस टारगेट हिट हो गया। दूसरा जो ब्रिगेड का है, यहां पर क्या हुआ, ब्रिगेड के स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हो गया और बलराम चीनी में स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है। CYENT में क्या हुआ, ये 4 तारीख को अपने सेटअप में आया था। 1930 रुपए इसका एंट्री प्राइस था, 1890 रुपए इसका स्टॉप लॉस था। और इसके हिसाब से मैं इसमें, अगर मेरी रिस्क 100 रुपए की होती तो मैं इसमें 2 क्वांटिटी बाई कर सकता था और इन्वेस्ट होने वाले थे मेरे 4500 रुपए। अगर मेरा टारगेट हिट होता तो मुझे 450 रुपए का प्रॉफिट होता, और मेरा स्टॉप लॉस हिट होता तो यहाँ पर मेरे 100 रुपए लगते। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा टारगेट हिट हो गया है। दूसरा जो स्टॉक है, ये स्टॉक क्या कर रहा है अभी, न तो प्रॉफिट, न तो इसने टारगेट हिट किया है और न ही स्टॉप लॉस को हिट किया है, हालांकि ये रेड में चल रहा है। ये जो स्टॉक है जिंदल स्टेनलेस का, ये न तो टारगेट हिट किया है और न ही इसने
स्टॉप लॉस को हिट किया है। हालांकि ये अभी 4% का प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो मैंने लिख रखे है 4% का, 8% का, ये अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लेकिन इसने नए टारगेट दिया है और नहीं स्टॉप लॉस दिया है। तो दोस्तों अगर आपकी रिस्क यहाँ पे 100 रुपए होती और आज 6 तारीख तक इसमें आप इन्वेस्ट करते 1 लाख रुपए, ठीक है, तो इसमें आपको 400 रुपए का लॉस होता और 2600 रुपए का इसमें आपका प्रॉफिट होता। अब आप ये कहोगे, आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये 1 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा पूंजी हो जाती है, इसमें 2600 रुपए का प्रॉफिट कैसे। कई लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो मैं एक दिन में कमा लूं, 1 घंटे में कमा लूं, इतना 2600 रुपए दो। लेकिन दोस्तों याद रखना, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ब्रोकर आपको खुद भी कहता है कि 10 में से 9 जो ऑप्शन ट्रेडर है वो लॉस में है। इसमें होता क्या है, हालांकि बन जाते हैं एक दिन में 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए तक बन जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन क्या होगा, वो 10,000 रुपए ही नहीं, आपकी पूरी की पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। कैसे? रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है। तो मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप ऑप्शन करो या स्विंग करो। देखिए रिस्क दोनों में है। मैंने एक कल वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कि इंट्राडे में कितनी रिस्क है, ऑप्शन के अंदर कितनी रिस्क है और स्विंग ट्रेडिंग में कितनी रिस्क है। हालांकि दोनों में रिस्क है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क कम है। आप खुद देख सकते हो, ये अपने 6 तारीख तक इसमें स्टॉक को आप बाई करते तो आपके कितने रुपए लगते, 400 रुपए लगते, और प्रॉफिट कितना होता, 2600 रुपए का प्रॉफिट होता। लेकिन ये 1 लाख रुपए आपको एक साथ नहीं लगाने हैं। अगर आपके पास 50,000 है तो भी काम चल जाएगा। कैसे? जैसे इस स्टॉक में अपना स्टॉप लॉस टारगेट हिट हो गया तो ये 2000 रुपए अपने काम आ गए ना। इसमें इस स्टॉक में अपना टारगेट हिट हो गया तो ये फिर 5000 रुपए अपने दोबारा काम हो गए, काम आगे अनब्लॉक हो गए, तो इसको फिर हम दूसरे स्टॉक में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपके पास 50,000 रुपए की कैपिटल है और आपकी रिस्क प्रत्येक स्टॉक में आप 100 रुपए की रिस्क रखते हो तो आपका काम चल जाता है, ठीक है। अगर ज्यादा पूंजी है तो आप रिस्क को थोड़ी बढ़ा लीजिए पर ट्रेड, ठीक है ना। तो आज संडे है और 13 तारीख को हमारे पास ये 2 स्टॉक आए थे। आपको क्या करना है दोस्तों, ये भी जो भी मैं स्टॉक वीडियो में आपको बता रहा हूं उस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में रखो और आने वाले दिनों में इसकी मूवमेंट को ट्रैक करो, ताकि आप समझ सको कि स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बनाया जा सकता है अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट सही है, मनी मैनेजमेंट सही है, आपके पास एक सेटअप सही है। मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, सिखा सकता हूं एक वेबिनार में, और वेबिनार कब होगा, कैसे होगा, उसकी सारी जानकारी अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दूसरी एक जरूरी सूचना, मैंने एक ऐप बनवाया है और उस ऐप का नाम है आउटग्रोथ, तो उसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर भी आपको लर्निंग वीडियो मिलेगी, कई पेड कोर्स भी है स्विंग ट्रेडिंग के, तो उसको आप जरूर देखो, पसंद आए तो उसको बाई करो। इस कोर्स के अंदर मैं आपको एक इसका थोड़ा सा रिव्यू दिखा देता हूं। ये जो स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स है इसका लिंक मैंने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस कोर्स में आपको 1000 रुपए की इसकी फीस है। अगर आपको इस कोर्स को सीखने के बाद में प्रॉफिट नहीं होता है तो फीस के पूरे पैसे आपको वापस मिलेंगे, मनी बैक गारंटी है इसमें, ठीक है ना। दूसरी चीज, इसमें कोई भी चीज आपके समझ में नहीं आती है तो हर संडे को एक लाइव क्लास होती है। जिस भी स्टूडेंट ने, इन्वेस्टर ने इसमें इनरोल किया है तो उसमें लाइव सपोर्ट मिलेगा। कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन हम लाइव क्लास में भी इसको हल कर देंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।